Assalamu alaikum, students, viewers. I hope you are doing well. Okay, the topic of the day is verb. Verb is one of the most important parts of speech. Let's see its initial information and the definition of verb. Basically, it is derived from a Latin word that is verbum. Verbum, okay. और verbum का लफ्जी मतलब होता है the word. The word. So the word मतलब सबसे अहम word. It means it is the most important word of the sentence. The most important word of the sentence. यानी अगर सेंटेंस में से वर्ब को खत्म कर देंगे तो सेंटेंस नहीं रहेगा. हाँ, ये हो सकता है कि अगर सिर्फ वर्ब लिख दिया जाए तो उससे भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वर्ब के बगैर सेंटेंस बने. तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सेंटेंस, इसलिए इसको द वर्ड कहते हैं जी. यही द वर्ड, द एक इंग्लिश का रूल है कि जिसके साथ लग जाए उसमें से, जहाँ बहुत सारे रूल और भी हैं उनमें से एक रूल ये भी है कि यही वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड द उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. It is a doing verb, a doing word which shows some action or a state. यानी एक्शन और स्टेट ये दोनों के दोनों फंक्शन है वर्ब के. वर्ब सेंटेंस में कोई एक्शन शो कर रहा होगा या कोई स्टेट शो कर रहा होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्शन की एग्जांपल देखते हैं. ही प्लेज वेल. तो ये एक्शन है प्लेस. और आई एम हैप्पी. एम इसमें वर्ब है और ये स्टेट शो कर रहा है. तो या तो ये कोई ना कोई एक्शन होगा या फिर ये कोई स्टेट शो कर रहा होगा. अभी अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी हैं. ये बड़ा एक क्रूशियल किस्म का जो है टॉपिक है. डिफरेंट पीपल possess different kinds or types of verbs in their opinions. तो अभी हम देखते हैं. सबसे पहले मेन वर्ब है. मैं आपको जिस तरीके से लेके चलूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बहुत सिंपल हो और बहुत क्लियर हो, क्लियर टर्म्स में. तो मेन वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब मेन वर्ब है. इट कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. इट कैन stand alone as a sentence. दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि ये मेन एक्शन शो करता है. shows the action taken by its subject
और थर्ड थिंग अबाउट अ मेन वर्ब, it can be classified or distinguished or turned into different forms. For example, there are four forms. It is dealt in four forms. और फोर फॉर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड पार्टिसिपल, थर्ड पार्टिसिपल एंड फोर्थ पार्टिसिपल। अभी मैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके सामने मेन वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि अकेला भी अगर हो जाए सेंटेंस में तो सेंटेंस बना देता है। और दूसरी बात ये मैंने बताई आपको कि असल में इसका काम क्या है, एक्शन। वो एक्शन जो कोई सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है वो एक मेन वर्ब होता है। और ये चारों फॉर्म में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फॉर्म जो होती है, फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड पार्टिसिपल, थर्ड पार्टिसिपल एंड फोर्थ पार्टिसिपल, मैं आपको लिख देता हूँ पार्टिसिपल के साथ, तो उसमें ये एग्जिस्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड पार्टिसिपल, थर्ड पार्टिसिपल और फोर्थ पार्टिसिपल, ये चार पार्टिसिपल मैंने लिखे। इसमें कैसे एग्जिस्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल गो फर्स्ट पार्टिसिपल है, फिर सेकंड पार्टिसिपल क्या बन जाएगा इसका? वेंट। थर्ड पार्टिसिपल बन जाएगा गॉन और फोर्थ पार्टिसिपल बन जाएगा गोइंग। गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। सी, सॉ, सीन, सीइंग। ठीक है, इसी तरीके से वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, ऐसे ही टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग। अब आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स इसलिए लिखी हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद इसमें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखिए जी, फर्स्ट पार्टिसिपल जो होता है इसको पहली फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल या फॉर्म एक ही बात है, तो उसको फॉर्म भी कहेंगे, कह सकते हैं, पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। और पहली जो फॉर्म है वो वर्ब की वो गो है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज वेंट, थर्ड इज गॉन एंड फोर्थ इज गोइंग। तो ये जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल खैर ये नहीं है, वो फोर्थ पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और थर्ड पार्टिसिपल को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट कहेंगे उसको, फर्स्ट पार्टिसिपल को सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट कहलाती है। इसको हम सिंपल पास्ट कहेंगे। और थर्ड पार्टिसिपल जो है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो थर्ड फॉर्म जो है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे।
ये फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से ये चारों फॉर्म बनती हैं। अच्छा, अब एक और चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बेशुमार वर्ब्स हैं, उसकी काइंड्स हैं, ऐसे ही उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएंगी। मतलब चारों वर्ब्स की हर वर्ब की चारों फॉर्म्स बन जाती हैं। आपको मैं जो बात यहाँ बताना चाह रहा था वो ये थी कि पहली जो दो एग्जांपल्स हैं इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज है, वेंट एंड गॉन, सा एंड सीन। तो ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो उसको बोलते हैं इररेगुलर वर्ब्स। और ये देखें जिनके एंड पे ईडी आता है, ईडी एंडिंग अगर सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाए तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। और दूसरी बात ये, वर्ब मेन वर्ब जो है इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। क्योंकि लेक्सिकल और प्रिंसिपल वर्ब मतलब कि मेन वर्ब, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब एक ही है। मेन वर्ब क्या होता है? जो अकेला भी सेंटेंस को स्टैंड कर सकता है। मेन वर्ब क्या होता है? जो सेंटेंस में मेन एक्शन शो कर रहा होता है। मेन वर्ब वो होता है जिसकी चार पार्टिसिपल्स होती हैं और चार इसकी फॉर्म्स होती हैं। फिर हमने ये देखा कि इसके रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कैसे बनता है, कि जिनकी सेकंड और थर्ड वर्ब सेम ना हो उनको हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे, और जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है, ईडी एंडिंग आते हैं, वो रेगुलर वर्ब होते हैं। हाँ, एक और लास्ट थिंग, जो इरेगुलर वर्ब होते हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, और जो रेगुलर वर्ब होते हैं इनको हम वीक वर्ब भी कहते हैं।